तो मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि कक्षा 7 हिंदी मल्हार पुस्तक की एक कविता फूल और कांटा। विद्यार्थियों, यह वीडियो अपने आप में बिल्कुल ही सरल है। व्याख्या को बिल्कुल आसान बनाया गया है, जिससे कि आपको पूरी कविता समझ में आए। मैं अध्यापक बंधुओं से भी निवेदन करूँगा, एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। देखने के बाद अगर कोई सुधारात्मक नज़रिया दिखे तो ज़रूर अवगत कराएं। मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। फूल और कांटा। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के एक कवि हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बड़े ही नज़दीकी भी थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 25 अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। निजामाबाद एक आजमगढ़ की तहसील है। उनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 में निजामाबाद में ही हुई थी। इनका उपनाम हरिऔध था। हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। सूरदास जैसी रचना इन्होंने लिखा, जिससे इनको आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। इन्होंने खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की, जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसकी रचना 1914 ईस्वी में की गई, जिसमें 17 सर्ग हैं। अन्य रचनाएं पारिजात, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल और रुक्मणी परिणय। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। कविता का परिचय। फूल और कांटा प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक नैतिक शिक्षाप्रद कविता है। यह कविता बच्चों को सुंदरता, सद्गुण और अच्छे व्यवहार का महत्व समझाने के लिए बहुत ही सरल और रोचक ढंग से लिखी गई है। इसमें फूल और कांटे के माध्यम से यह बताया गया है कि हम सबको जीवन में एक जैसे अवसर और संसाधन मिलते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार और स्वभाव तय करता है कि हम दूसरों के लिए सुखद बनते हैं या कष्टदायक। भाव बताने का सरल तरीका विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? बच्चों, यह कविता हमें बताती है कि हमें फूल की तरह बनना है, जो सबको खुशबू दे, प्यार दे और सुंदरता फैलाए। कांटे की तरह नहीं, जो सबको कष्ट दे, जो सबको चुभे, जो सबको दुख दे। तो कांटा नहीं बनना है विद्यार्थियों, आपको फूल बनना है। हालांकि कांटा और फूल एक ही पौधे पे होते हैं, लेकिन दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। यह कविता यही बताने का प्रयास करती है। तो दुनिया सबको बराबर मौका देती है, लेकिन असली बात है हम क्या चुनते हैं, प्यार या चुभन। कविता की व्याख्या एक एक पंक्ति से देखते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। है जन्म लेते जगह में एक ही। कांटा और फूल एक ही पौधे पे होते हैं। जैसे अगर हम गुलाब की बात करें तो गुलाब फूल के साथ साथ उसमें कांटे भी होते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता है, एक ही पौधे पे फूल और कांटे आते हैं और उनका पालन पोषण, उनको खाद पानी सब एक ही साथ मिलता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, और रात में जो चंद्रमा है अपनी चमक कांटे पे भी बिखेरता है और फूल पे भी बिखेरता है। एक सी ही चांदनी है डालता, और चांदनी की सुखद रात्रि, सुखद ठंडी हवा एक साथ दोनों पे पड़ती है। कठिन शब्दों का अर्थ पौधा, पेड़, वृक्ष, चांदनी, चांद की रोशनी। व्याख्या करते हैं। फूल और कांटा एक ही जमीन में एक ही जगह पर पैदा होते हैं। दोनों को सूरज, चांद, पानी सब कुछ बराबर मिलता है।
चांदनी भी दोनों पर एक सी पड़ती है, यानी कि ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, समझने लायक क्या है? अरे वाह, एक ही ज़मीन, एक ही चाँद, एक जैसी हवा, फिर भी एक बनता है गुलाब और एक बनता है नुकीला कांटा। बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि कमी ज़माने में नहीं होती, फ़र्क तो हमारे अंदर की सोच का होता है कि हम कांटे जैसा व्यवहार करते हैं या फूल जैसा। मेघ उन पर है बरसता एक सा, बादल से जो पानी बरसता है वह एक सा ही बरसता है। एक सी उन पर हवाएं बहती, और जो हवाएं हैं वो भी बराबर समान बहती हैं, समान लगती हैं। बादल दोनों पर समान रूप से बारिश करते हैं और हवा भी दोनों को एक सी छूती है, यानी प्रकृति सबको समान अवसर देती है। सीख क्या मिल रही इन पंक्ति से? बारिश हो या हवा, सब पर एक सी पड़ती है छाया, लेकिन क्या फ़र्क है? एक देता है मुस्कान, एक देता है जख्म। तो बच्चों, खुद को बदलो, दुनिया तो पहले से ही सबको बराबर देती है, मौका सबको मिलता है। योर चॉइस कि आप फ्लावर बनते हैं या आप कील बनते हैं, कांटा बनते हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। पर यह सबको दिखता है कि एक जैसा उनका ढंग मतलब स्वभाव, स्वरूप, ठेठ भाषा में कहेंगे सहूर, एक सा स्वभाव नहीं दिखता है। भले ही दोनों को एक जैसा पोषण मिला हो, लेकिन फूल रंग बिरंगा और सुंदर होता है, जबकि कांटा भद्दा और चुभने वाला। यही अंतर है उनके स्वभाव में। इस पंक्ति से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, यही तो जीवन का मज़ा है, एक जैसे मौके सबको, लेकिन असली फ़र्क हमारे ढंग यानी स्वभाव से बनता है। नेक्स्ट, फूल बनो रंगीन, खुशबूदार और प्यारे। अगर विद्यार्थियों, मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप लोगों को बनना है तो आप फूल बनिए, वो भी रंगीन और उसमें से खुशबू निकलने वाले, प्यारे प्यारे, जो लोगों को पसंद आए। कांटे मत बनिए जो लोगों को तकलीफ़ देते हैं। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियों को छेद देता है। जब वह पुष्प तोड़ने जाता है तो कांटे क्या करते हैं? अंगुलियों को चुभन कर देते हैं, दुख देते हैं, फाड़ देता है। किसी का वसन मतलब वस्त्र, और किसी के वस्त्र को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, प्यार में डूबी हुई तितलियाँ अपने मस्त उमंग जीवन में एक पौधे से दूसरे पौधे पर वह जाती हैं तो उनके पर को, उनके पंखों को भी कतर देता है, काट देता है। भीर का है बोध देता श्याम तन। तो पंक्तियों का हम व्याख्या और विस्तृत देख लेते हैं। जब कोई कांटे को छूता है तो वह हाथ में चुभता है, अंगुली छील देता है, किसी के वस्त्र को भी फाड़ देता है। तितली जैसे ही बैठने जाती उसके पंखों को कट देता है। भौरा कांटे से टकराकर घायल हो जाता है। महत्वपूर्ण बात तो ये है, सोचो अगर तुम कांटे की तरह बनोगे तो कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, न तितली, न भौरा, न दोस्त। तो कहो क्या बनोगे, कांटे, राजा या फूल बाबा? तो विद्यार्थियों, अगर आप दुख देने वाले होंगे, आप चुभन देने वाले होंगे, तो धीरे धीरे आपसे सभी लोग दूर हो जाएंगे। अगर आप फूल की तरह अगर होंगे तो सभी लोग आपसे मिल करके आपको सभी लोग पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। नेक्स्ट पंक्ति, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों निराले रंग से है सदा देता कली जो खिला। व्याख्या सीधे हम करते हैं। शब्द और अर्थ आप लोग खुद देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं हमने ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फूल अपने ऊपर तितलियों को प्यार से बैठने देता है, भौरे को रस पिलाता है, उसकी खुशबू और रंग 100 कलियों जितना आनंद देती है। फूल क्या है? वो तो सुनहरा दोस्त है जो सबको हंसी, रस, खुशबू और प्यार बांटता है। बच्चों, फूल बनो ताकि सब तुम्हारे आसपास मंडराएं, जैसे तितली और भौरा। यानी कि अगर आप फूल बनेंगे
तो आपके हितैषी, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके दोस्त सभी आपको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। है घटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। एक तो सबकी आँखों में खटकता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है, और एक सोहता है, एक जो है कि सभी को अच्छा लगता है और सबके शीर्ष स्थान पे उसका स्थान मिल जाता है। फूल आकाश में सितारों की तरह चमकता है और ऊंचे स्थान पर शोभा देता है, यानी उसकी महत्ता सब जगह होती है। सीख क्या मिल रही है? अरे वाह, फूल तो बन गया सितारा, ऊपर भी किले पर भी। क्यों? क्योंकि उसमें है गुण, और कांटा वो वहीं रह गया नीचे जमीन पर अकेला। तो बच्चों, चमकना है तो आपके अंदर अच्छे गुण का होना जरूरी है। कांटा कितना भी नुकीला हो, वह पुष्प के आड़े छिप जाता है और पुष्प ही ऊंचाई को स्पर्श करता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बढ़ाई मतलब प्रशंसा, कसर मतलब थोड़ा सा मौका। फूल में जो विशेषताएं हैं उसकी प्रशंसा कैसे ना हो। कोई भी जो गुणी होता है उसकी तारीफ अपने आप होती है, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुलाब सुंदर लगता है तो उसकी सुंदरता का बखान सभी लोग करेंगे। सीख क्या मिलती है? जिसमें हो गुणों का गमला, उसकी बड़ाई तो होगी ही होगी। तो बच्चों, फूल बनो, महकते रहो, मुस्कुराते रहो और सबका दिल जीत लो। मुख्य भाव क्या है? समान जन्म, अलग स्वभाव। फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक जैसी हवा पानी चांदनी पाते हैं, फिर भी दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। फूल सौंदर्य और सेवा का प्रतीक है। फूल दूसरों को सुख देता है, सुगंध देता है, तितलियों और भंवरों को अमृत रस पिलाता है। यह सच्चे सेवा भाव और कोमल स्वभाव का प्रतीक है। कांटा कठोरता और कष्ट का प्रतीक। कांटा दूसरों को चुभता है, घायल करता है, सुंदरता से दूर होता। यह नकारात्मक व्यवहार और स्वार्थ का प्रतीक है। महानता गुणों से होती है। कविता यह बताती है कि महानता किसी के जन्म या स्थान से नहीं आती, बल्कि अंदर के गुणों से आती है। जो दूसरों के काम आता है वही सच्चा फूल है। तो विद्यार्थियों, इस कविता का मूल सारांश या मूल उद्देश्य यही है कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक बच्चे को फूल बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फूल बन करके हम सबके प्रिय बन जाएंगे। अगर कांटे बनेंगे तो सबके अप्रिय बन जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो मेरा समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर सुझाव दीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।